बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। मेरा नाम आराध्या त्रिपाठी है, मैं बनारस से हूँ। आज बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी वाराणसी में पावन भूमि प्रयागपुर में कथा का आयोजन हुआ है। आप लोग भी आनंदित सुने और सुन के पुण्य पाएं। राम 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 राम। वर्णानामथर संघानां रसानां छन्दे सामके मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक वन्दे वाणी विनायक। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली श्री सरस्वती जी और गणेश जी का मेरा प्रणाम। वंदे विदेह तनया पदकुंडलिकं कैसौर सौरभ समाहत योग चेतं
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राम कथा के रसिक श्रद्धालु व श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, बंदनीय विद्व समाज, भगवान के अनुग्रह विग्रह पूजनीय श्री संत जन और भगवान के इस उत्सव में मधुर संगीत के द्वारा मैं आप सभी को दिल से प्रणाम करती हूँ। आज इस पावन भूमि पर इतने बड़े समूह में श्रवण करने आए हैं और ये शहर, ये भूमि बहुत ही पावन भूमि है। आज हम सब भगवान श्री राम जी के कृपा का अनुभव करते हुए हनुमान जी की मंगलमय कृपा से इस कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो इसके पूर्ण प्रेम भाव के मस्ती के साथ मिलजुल कर भगवान नाम का संकीर्तन करें।
बहुत सुंदर है, वो सुनाना चाहती हूँ। बाबा तुलसी की जय, सतगुरु महाराज की जय। भगवान राम के कृपा भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम की महिमा ऐसी है जो भगवान के गुण समूह श्री रामचंद्र के गुण गण जगत में मंगल करने वाले हैं, जो धन धन काम मोक्ष के दाता हैं। भगवान राम के कथा का आश्रय लेने वाले हैं। जीवन में धन धर्म काम मोक्ष अवश्य प्राप्ति होती है और श्री राम कथा से जग का कल्याण होता है। जग मंगल नहीं, जन मंगल। सबके प्रिय सबके हितकारी, जैसे कि हम सबने सुना ही होगा। निरोगी हो, सभी अपने जीवन में भद्रता का आचरण करें, कोई दुखी ना हो। जहाँ सबके भले की भावना हम अपने मन में करते हैं, उसी भाव दशा में श्री बाबा तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, जो हैं जग मंगल, भगवान के गुण समूह जगत के मंगल करने वाले हैं। राम के कथा से जगत का मंगल क्यों होता है? इसलिए कि भगवान है ही मंगलमय। जैसे कि रामचरितमानस में आप सबने पढ़ा होगा,
अमंगल का हरण करने वाले हैं। श्री दशरथ नंदन श्री राम प्रभु दशरथ जी के भव्य भवन के आंगन में विहार करने वाले प्रभु श्री राम जी हम पर कृपा करें। जब प्रभु श्री राम स्वयं मंगल भवन है, तो जो स्वयं मंगल भवन है, तो उनके नाम से चरित्र से जगत का मंगल तो होगा ही। तो बोलो जय जय सिया राम, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जग मंगल गुणग्राम राम के एक और अद्भुत बात है, जैसे राम जी हैं वैसे ही उनका नाम भी है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान का नाम लेते हैं, वैसे ही भगवान का काम और भगवान का धाम श्री अवध। यद्यपि अवध सदा सुहावनी, अवधपुरी मंगलमय अवानी। राम जी का धाम मंगलमय, भगवान राम जी मंगल भवन और नाम भी मंगलमय है। और उनकी कथा तुलसीदास जी लिखते हैं, जग मंगल गुण राम राम के, राम राम के राम राम राम। जग मंगल गुण राम के,
भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम चारों में किसी एक से कोई जुड़ जाए। आहा, बड़ी अद्भुत बात है। संत भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवत धाम में निवास करते हैं। इसलिए संत को क्या कहा गया, चलिए देखते हैं। मंगलमय संत समाजू, भगवत नाम, रूप, लीला, धाम से जुड़ने वाले ऐसे संतों के जीवन में मंगल ही मंगल है। ऐसे महापुरुष भी एक दिन मंगल भवन अमंगलहारी हो ही जाते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। एक व्यक्ति ने कहा कि संतों के जीवन में मंगल हो, यह बात तो समझ में आती है। हम लोग तो संत हैं नहीं, अगर हम लोग भगवत नाम ले तो क्या हमारे जीवन में भी मंगल होगा? और भगवत नाम में तो हमारा मन भी नहीं लगता, तो नाम जाप से क्या फायदा? ऐसे बहुत लोगों का प्रश्न होता रहता है। तो इस विषय में पूरी एक बात कह रही हूँ। जैसे आपको कहीं जाना है, मन नहीं कर रहा है जाने का, और सुबह नींद खुलती है तो वहीं रहते हैं जहाँ जाने का मन नहीं कर रहा होता है। तो बताइए, आपका मन नहीं कर रहा होता है, फिर भी आप उस दिशा में पहुँच ही गए। तो ऐसे ही आपका मन लगे चाहे ना लगे, अगर आप भगवत नाम, भगवान नाम लेते हैं, राम नाम लेते हैं, तो आपको मन से करें या मन के बिना करें, राम आपको पार लगा ही देंगे। चाहे आप मन से करें चाहे ना मन से करें, मंगल हो ही जाता है। इसलिए तो भी बोलिए, नहीं लेंगे तो फिर कैसे होगा? नहीं लेंगे तो और अच्छा नहीं होगा। अगर राम नाम लेते हैं तो मंगल तो होगा ही, चाहे आप मन से लें चाहे ना मन लें। बाकी सब तो आप जाने। इसलिए बाबा तुलसीदास कहते हैं, नाम जपत
सभी के जीवन में भगवान नाम का आश्रय लेने से मंगल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जग मंगल गुण राम राम के, जग मंगल गुण राम राम के। बड़े ही रसमयी बात है। श्री राम कथा जो श्री रामचरितमानस के रूप में बाबा तुलसीदास के द्वारा आरंभ हुई, वह भी मंगलवार के दिन, तो भगवान के चरित्र में सदा मंगल ही मंगल है। इसीलिए निवेदन है, जग मंगल गुण ग्राम राम के, तब मिथिला प्रांत की एक देवी अवधपुरी आई। जनकपुर क्षेत्र की रहने वाली थी वह भक्तिमती देवी। अवध में आई वह देवी कनक भवन में 9 दिन पाठ किया। संत भक्त ये सब देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तब कोई संत पूछता है कि माँ, तुम्हारे गुरुदेव कौन है, गुरुधाम कहाँ है? तो रामचरितमानस दोनों हाथों में उठा लेती है। नैन प्रेम जल से लबलबा हो जाते हैं और वो यही कहती है, गुरु यही, गुरुद्वारा यही, यही मेरे जीवन आधारा। इन्हीं के सेवा में लग जाऊं, इष्ट मेरे इसी पोथी में, दर्शन मेरे प्रभु के पाऊं। तीर्थ में कर पाठ प्रेम से परी परी मैं पाँव मनाऊं। जहाँ जहाँ जाऊं बस तुलसी कृत रामायण गाऊं। यही मेरा गुरुद्वारा, यही मेरे देव, यही गुरुदेव।
मैं जहाँ भी जाती हूँ बस श्री रामचरितमानस का पाठ करती हूँ। यही मेरे सर्वस्व, यही मेरे सर्वेश्वर। ये सुन सब बड़े प्रसन्न होते हैं। संत भक्त दोनों। माघ मेला का समय था तो वह देवी अवध से प्रयागराज गई। जिस साधन से वो आ रही थी उसी में बड़े उच्च कोटि के संत, अवध में बड़े सिद्ध संत श्री परमहंस पूज्य बाबा श्री राम मंगल दास जी भी विराजमान थे। भक्तवत प्राप्त महान महात्मा थे। उन्होंने उस देवी से पूछा, कहाँ जा रही है? उस देवी ने कहा, माघ मेला। राम मंगल दास जी महाराज ने सोचा कि मैं इसके पाठ करने की रीत देखूंगा और इसकी प्रीत देखूंगा। तब तक प्रयागराज पहुंच गई। पूज्य राम मंगल दास जी सोच ही रहे थे कि वो प्रयागराज के मेले में पहुंच गई। जब तक बाबा राम मंगल मेले में पहुंचे तब तक तो वो मैया स्नान कर पूजन ध्यान में लग गई। एक लोटे में जल लेकर बाबा कुछ दूर पर आसन लगाकर बैठ गए। बड़े शांति से चुपचाप सब देखते रहे। लोटे में जल था, इतने में एक व्यक्ति पत्ते के दोने में गुड़ दे गया। वह गुड़ रख लिया उसने। रामचरितमानस की पोथी उठाई और उसने यह दोहा कहा, दोहा कहा। बाबा श्री राम मंगल दास जी महाराज कहते हैं कि मैं खुली आंख से देख रहा था और कानों से सुन रहा था। श्रवण से स्पष्ट दृष्टि जागृति देख रहे थे। कोई हवा नहीं, फिर भी श्री रामचरितमानस की पोथी जैसी खुली। ग्रंथ के पृष्ठ क्षण में फड़फड़ा गए। रामचरितमानस के पृष्ठ अपने आप फड़फड़ाने लगे। फिर जैसे ही पृष्ठ शांत हो गए तो तीनों वेशकांति धूत वृद्धा में समीप ही प्रकट हुए। बाबा श्री मंगलदास जी महाराज ने कहा, ये सब हमने अपनी इन आंखों से देखा कि श्री रामचरितमानस से ही श्री सीताराम लक्ष्मण जी प्रकट हुए और वह भावमयी देवी जिसके सामने पत्ते का दोना कर दी और मूर्तियों का सिर झुकते देख, धन्य है विनित वाह वाह। वृद्धा को भक्ति भाव जाके करण सो प्रसाद प्रभु पा गए। करके प्रणाम माथ दिए वहीं पर टेक कि एक साथ ग्रंथ में स्वरूप सब समा गए। बाबा के नेत्र सहज हो गए, धन्य हो गए। अब बाबा के मुख से निकला, वक्ता बन बन के सृजे, कित
ऐसे प्रेमियों को रामचरितमानस में राग मिलते हैं। रामचरितमानस क्या नहीं है, सब कुछ है। आपको लगन, श्रद्धा, भाव अगर सच्ची है तो आपको भी रामचरितमानस से सब कुछ प्राप्ति है। बाबा ने कहा, जगमंगल गुण ग्राम राम के, जगमंगल गुण ग्राम राम के, जगमंगल गुण ग्राम राम के, जगमंगल गुण ग्राम राम के। भगवान के गुण समूह जगत का मंगल करने वाले हैं। इसलिए रामचरितमानस का अपना सर्वस्व पसंद है। यही हमारे भगवान और यही हमारे व्यवहारिक व्यवस्था का बोध कराने वाले हैं। अच्छा, हमें चाहिए तो सब कुछ, मगर करना कुछ भी नहीं। अच्छा, आप लोग बताइए, आप सब में से सुबह सुबह जागने वाला कौन कौन? एक एक बार हाथ उठाइए और इसमें से जो सूर्योदय से पहले उठने वाले जितने भी लोग हैं सब हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, सब लोग हाथ उठाइए जो जो उठते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले तो हम सबको सूर्योदय से पहले ही बिस्तर छोड़ देनी चाहिए। इससे स्वास्थ्य, अच्छी विचारों, भाव बनने लगता है। श्री रामचरितमानस मुझे ये भी सिखाता है, अगर ये नहीं कहता कि आपको सुबह 4 बजे जाग जाना चाहिए। नहीं, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ। माता पिता गुरु चरण में माथा सुबह 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 उठ के माता पिता गुरु रघुनाथ चरण में माथ सुबह उठ के, प्रातः काल उठ के रघुनाथ चरण में माथा सुबह उठ के। उठो, यहाँ कह रहे हैं भगवान सुबह उठ जाते हैं। तो इससे आप सब लोग को क्या लगता है कि सुबह हम सबको भी जाग जाना चाहिए कि नहीं? तो हमारे व्यवहारिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए श्री रामचरितमानस एक संदेश है। अब प्रातः काल उठकर हमें क्या करना चाहिए? एक सज्जन एक दिन कह रहे थे हमसे कि बिटिया, हम तो रोज सुबह सुबह जग जाते हैं। हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है भैया, लेकिन उठकर क्या करते हैं आप सुबह सुबह? तो जवाब मिला कि बढ़िया चाय पीते हैं।
तो हमने कहा, भैया अगर जागना ही है तो राम के लिए जागिए, चाय के लिए नहीं। फिर कुछ बोले नहीं, वो चले गए। सुबह जब जागते हैं तो माता पिता को प्रणाम करो, गुरु भगवान को प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो। दिन का शुरुआत हम सबको माता पिता के चरण छूकर और गुरु को प्रणाम कर कर, संत को प्रणाम कर कर हमारे दिन का शुभारंभ होना चाहिए। माता पिता गुरु ना वही माता, साथ में एक दिन व्यवहारिक बात है। रामचरितमानस से सिखाती है कि भोजन कितना करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भोजन कितना करना चाहिए। भोजन करिए त्रिपित हित लागी, जिन सौ अलस पचवे जठ गागी। भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे जगराटी पचा सके। भोजन केवल तृप्ति के लिए करिए। यही श्री रामचरितमानस का संदेश है। इसलिए अगर कोई श्री रामचरितमानस के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर दे तो भी उसके जीवन का मंगल हो जाए, मंगल ही मंगल हो जाए। प्रातः नहाई चले रघुराई, भगवान सुबह नहाकर चल दिए। नहाने की जगह लोग सुबह सुबह न जाने क्या क्या खाने पीने की बात करते हैं। बस जो मिला बस खाते जाते हैं। पेट को कभी छुट्टी नहीं देते, बस लगे रहते हैं। अच्छा विचार भी नहीं आता कभी कि ये आवश्यक है कि नहीं। अच्छा, ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? रसना के इशारे पर। अच्छा, लोग कहते हैं गलती जीभ की है तो पेट क्यों भोगता है। गलती कोई करे सजा कोई पावे। हमने कहा कभी विचार करके देखिए, तुलसी पर हूँ पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। ऐसे में स्वाद बिगड़ गया, रसना को कुछ समझ न आया। क्यों ज़्यादा खाने से पेट खराब हो गया, बुखार आ गया तो स्वाद गया खाने का, इच्छा भी गया। इसलिए कितना खाना है, कब खाना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक दोहा है, उसको मैं सुना रही हूँ। प्रभु प्रसाद
सूत्र सब लोग याद रख लीजिए कि हम जो भी खाएंगे भगवान को भोग लगाकर ही खाएंगे। बात तो साधारण है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विचार करो, क्या आप वही खाते हैं जिसका भोग भगवान को लग सके? हाँ, उन्हें अर्पित करके ही पाओगे। हम सबको वस्त्र भी भगवान को अर्पित करके ही धारण करना चाहिए। इसी प्रकार आभूषण भी हमें अर्पण करके ही धारण करना चाहिए। हम कहीं प्रस्थान कर रहे हैं तो भी हमें उनके नाम को लेकर ही लिख लेना चाहिए। जयकारा लगाकर निकलें तो और अच्छा, इससे आपको पड़ोसी को और सुनने वालों भी प्रेरणा मिलेगी और सुनते सुनते एक दिन वो भी आपकी तरह अपने को भी भगवत पथ पर ले जाएंगे और कहीं ना कहीं किसी भी रूप से मध्यम आप होंगे तो आप साथ साथ उनको भी जीवन में मंगल ही मंगल हो। आप भी इस पुण्य के भागी होंगे। अच्छा, गुरु जी के साथ प्रभु राम जी, भैया लक्ष्मण जी देर रात्रि तक जागते हैं। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। गुरु जी तो रात्रि 12 बजे तक कथा सुनाते हैं। क्या आज भी गुरु जी लोग ऐसा ही करते हैं? अगर गुरु जी ऐसा करते भी हैं तो शिष्य का कहना नहीं मिलता यहाँ। सुबह उठने के लिए बोला जाएगा तो नहीं उठेंगे और रात्रि में इतना देर से सोएंगे, सुबह नहीं उठ पाएंगे या फिर छोड़कर चले जाएंगे। अच्छा, इतना ही नहीं, 12 बजे तक गुरु जी जागते हैं। उसके बाद प्रभु राम जी गुरु जी के चरण दबाते हैं। फिर जब गुरु जी कहते हैं कि राम अब जाओ, तुम भी आराम करो, और जब भगवान राम विश्राम करते थे तो भैया लक्ष्मण गुरु जी के चरण दबाते थे। सोचो,